असली खुशी, पश्चाताप के आंसू। राकेश बड़ा असमंजस में था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सामने मार्कशीट पड़ी हुई थी जिस पे हर विषय में उसे सबसे अधिक नंबर मिले थे, पर उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी जो अच्छे अंक मिलने पर होती है। आखिर राकेश के साथ ऐसा क्या हो रहा था? क्या हुआ था राकेश के साथ? दरअसल राकेश और रमन दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जहाँ रमन शांत स्वभाव का था, वहीं राकेश को हर समय कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी। पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता था। वहीं रमन पढ़ाई में अव्वल था। शिक्षक के हर सवालों का जवाब वह फट दे देता था। राकेश को इसी चीज़ की तकलीफ थी। खुद पढ़ाई में ध्यान न लगाकर रमन के हर क्रियाकलापों की कॉपी करना ही उसका काम था। उसे पीछे धकेले और नीचा दिखाए, बस इसी चक्कर में वह हमेशा लगा रहता था। इन सब के बीच में इसका सबसे बुरा असर उसकी खुद की पढ़ाई पर पड़ रहा था। इसी तरह हर बार लंच टाइम में जब रमन थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर गया तो राकेश ने उसके स्कूल बैग से विज्ञान की कॉपी चुरा ली, ताकि जब शिक्षक उससे कुछ पूछे तो वह जवाब देने की स्थिति में न हो। हुआ भी वही। शिक्षक की खूब डांट पड़ी रमन को। राकेश तो मन मन मुस्कुरा रहा था। हर समय राकेश मौके की ताक में रहता था कि कैसे रमन को परेशान करे। एक तरह से वह रमन की वजह से हीन भावना का शिकार भी होते जा रहा था। उसे लगता था कि वह कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कभी रमन का पेन गायब कर देता तो कभी लंच बॉक्स में खाना ही नहीं रहता। रमन को परेशान देखकर उसे बड़ी खुशी होती थी। धीरे धीरे उसकी शरारत और हीन भावना दोनों ही बढ़ने लगी। क्लास के दूसरे बदमाश लड़कों से भी उसकी दोस्ती हो गई थी, जो उसे हर समय उकसाते रहते थे। राकेश की एक दोस्त थी संजना, जिसकी हर बात वह मानता था। राकेश की हरकतों को देखकर संजना को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह हीन भावना का ऐसा शिकार हुआ था कि निकल ही नहीं पा रहा था। देखते देखते परीक्षा नज़दीक आ गई। राकेश की पूरी कोशिश थी कि वह इस बार रमन को पहले रैंक पर नहीं आने देगा। अचानक कुछ उड़ती हुई खबर मिली उसे। उसके कुछ उद्दंड दोस्तों ने एग्ज़ाम के पेपर चुरा लिए और राकेश को दे दिए। राकेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो इस बार वह अव्वल आकर ही रहेगा। परीक्षाएं खत्म हो गई और कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी आ गया। अपनी कक्षा में वह सबसे अव्वल था। उसने रमन की तरफ विजय मुस्कान से देखा। आज उसने रमन को पीछे छोड़ दिया था और रमन को अपने कम नंबरों में थोड़ी निराशा जरूर थी, पर वह हारा नहीं था। उसने राकेश को उसकी सफलता पर बहुत बधाई दी और उसे गले लगा लिया। राकेश असमंजस में पड़ गया। क्या करे क्या ना करे? अपने स्वभाव पर रोए या रमन की अच्छाई पर खुश हो? जिस लड़के को उसने परेशानी के सिवा कुछ न दिया था, आज वही उसे उसकी सफलता पर बधाई दे रहा था। पल भर में ही उसकी जीत की खुशी काफुर हो गई और आईने की तरह उसके कारनामे सामने दिखने लगे। बेईमानी से लाई गई रैंक पर उसे अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। सामने रखे अच्छे अंक भी उसे बार बार उसकी गलतियों का एहसास करा रहे थे। उसकी आंखों के कोरों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका सूझने लगा। उसने मन में ठान लिया था कि वह रमन से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा और शिक्षक के सामने अपनी चोरी भी कबूल करेगा, चाहे उसे स्कूल से निकलना ही क्यों ना पड़े। तभी सर ने आवाज़ दी, राकेश यहाँ आओ, तुम्हारी क्लास में फर्स्ट रैंक आई है। मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ। बताओ तुमने ये सफलता कैसे हासिल की? राकेश बड़ा असमंजस में था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसके सामने उसकी मार्कशीट पड़ी हुई थी, जिसमें हर विषय में उसे सबसे अधिक नंबर मिले थे, पर उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी जो अच्छे अंक मिलने पर होती है। राकेश दबे कदमों से ब्लैक बोर्ड के सामने पहुंचा। सर,
फर्स्ट रैंक मेरी नहीं रमन की आई है। मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने चीटिंग की है। रमन को नीचा दिखाने के लिए मैंने पेपर आउट करा दिया था। सर, आप इसकी जो चाहे वो सज़ा मुझे दे सकते हैं। रमन, मुझको माफ़ कर दे मेरे भाई। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान करता रहा, पर आज तुमने ही मुझे गले लगाकर बधाई दी। और ये कहते कहते राकेश की आंखों में आंसू आ गए। क्लास के सबसे शरारती बच्चे को इस तरह टूटता देख सभी भावुक हो गए। संजना और रमन फौरन उसके पास पहुंचे और उसका हाथ थाम लिया। स्कूल मैनेजमेंट ने भी राकेश का पश्चाताप बेकार नहीं जाने दिया और पुनः परीक्षा ले उसे पास कर दिया। अब राकेश समझ चुका था कि बेईमानी से पाई गई सफलता कभी खुशी नहीं दे सकती। असली खुशी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही पाई जा सकती है। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।